नमस्कार दोस्तों, आज लेकर आए हैं हड़प्पा सभ्यता से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसने किया था? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। ये भारत का सबसे पुराना सभ्यता है। भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे पुराना सभ्यता जो है वह हड़प्पा सभ्यता माना जाता है। याद रखिए, ये हड़प्पा सभ्यता है, इसका खोज किसने किया था? तो याद रखिए दयाराम साहनी ने किया था। कब कौन किए थे? दयाराम साहनी। और आपसे ये पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने कब किए थे? तो कब किए थे? तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में किए थे। लगभग हम लोग टॉप क्वेश्चन 50 क्वेश्चन देखेंगे जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर निश्चित रहता है कि सभी एग्जाम में पूछा जाते हैं। ठीक है, तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था। और किसके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था? तो याद रखिए जॉन मार्शल थे, उन्हीं की अध्यक्षता में दयाराम साहनी को दिया गया था, और दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो याद रखिए किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो याद रखिएगा रावी नदी। रावी नदी के किनारे जो है ये हड़प्पा सभ्यता क्या है? फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को कौन सी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता जो होता है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है किसे? तो याद रखिएगा किसे? हड़प्पा सभ्यता को। अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता को सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है या और कुछ सभ्यता का याद है? तो याद रखिए इसी को आद ऐतिहासिक काल का ही है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता को एक और काल से नाम जाना जाता है। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, हम जस्ट आपको बता रहे हैं। तो यहाँ क्लियर हो चुका है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? किसने किया था? दयाराम साहनी ने। इसका राइट आंसर हो गया दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है आपसे, ये क्वेश्चन है कि राखाल दास बनर्जी ये कौन थे? तो याद रखिए राखाल दास बनर्जी जो है उस समय मोहनजोदड़ो हुआ था, उसी के जस्ट बगल में, हड़प्पा सभ्यता के बगल में एक बड़ा सा नगर बसा हुआ था। हाँ, एक और क्वेश्चन हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जो था ये कैसा सभ्यता था? तो याद रखिए नगरीय सभ्यता था। कैसा था? नगरीय सभ्यता था। ये नगर था, उस सभ्यता सबसे पुराना सभ्यता है, और उस समय ये नगर के रूप में फैला हुआ था। ये सोचने वाली बात है। अगला क्वेश्चन यही देखे थे ऑप्शन में कि राखाल दास बनर्जी ये कौन थे? तो राखाल दास बनर्जी जो है ये जो थे मोहनजोदड़ो, जो हाँ उसके बगल में जो था, हड़प्पा सभ्यता के बगल में मोहनजोदड़ो, उसके खोज जो किए थे तो कौन किए थे? याद रखिए राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि राखाल दास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो का खोज किया था, कब किए थे? तो याद रखिएगा कब किए थे? तो याद रखिएगा ये 1922, जस्ट इसके एक साल बाद जो है इन्होंने किया था। और ये जो थे मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन हो सकता है कि ये दोनों जो है हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो जो है वह किस देश में है? तो याद रखिएगा ये जो दोनों हैं वह अभी पाकिस्तान में है। वर्तमान में किस देश में है? तो ये पाकिस्तान में फैला हुआ है। भारत के बंटवारा से पहले जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभी जो थे नगर ये अपना भारत में ही था, लेकिन जैसे ही भारत का बंटवारा हुआ पाकिस्तान में चला गया, सभी उधर उधर ही क्षेत्र में बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है ये, इसके बारे में तो समझ लिया राखाल दास बनर्जी कौन थे। सी नंबर ऑप्शन है जॉन मार्शल। कौन है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल क्या थे? तो याद रखिए इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी जो है वह हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था? तो क्या बोलेंगे हम लोग? जॉन मार्शल। कौन? जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं डी नंबर है। डी नंबर क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कनिंघम के बारे में। कनिंघम क्या है? तो याद रखिएगा ये जो है भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण होते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो पितामह कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? कनिंघम को कहा जाता है। तो हमको लगता है आप एक क्वेश्चन की सहायता से आप 10-15 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो नेक्स्ट इसी तरह से हम चर्चा करेंगे, आप बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक के बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता का समय माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वह कब से कब माना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है 3000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व, और 2500 ईसा पूर्व से 1750। इस तरह से ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो आपको हम अब समझा रहे हैं। देखिए पुरातत्वविद जो है वह हड़प्पा सभ्यता को 3 कालखंडों में बाँटा है। एक तो है पूर्व, फिर मध्य में और एक पश्चात में। तो सभी ने ये जो मध्य वाला जो है, जितने भी पुरातत्वविद हैं, ये हड़प्पा सभ्यता काल जो है इसी मध्य को माना है। कब माना है? तो याद रखिएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ये जो ईसा पूर्व है ये बिफोर क्राइस्ट की बात कहा जा रहा है। इसका क्या मतलब होगा कि अगर ये अभी मान लीजिए कि ईसवी चल रहा है, ठीक ना? क्या चल रहा है? ईसवी। लेकिन ये क्या था? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व कहने का मतलब ही हुआ कि ये पीछे की बात कह रहा है। पीछे, पूर्व मतलब
पीछे की बात कहा जा रहा है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर 1900 चल रहा है, 1900 चल रहा है, तो 1 साल बाद क्या होगा? तो याद रखिए एक ईसा पूर्व में क्या होता था, ये घटते हुए जाता था। 1 साल बाद क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 1899 ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक ना? ये इससे अब ये हो गया। फिर 1 साल बाद क्या हो जाएगा? बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 1898 ईसा पूर्व हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया होगा आप लोग का। लेकिन यही कहा था कि घटता तो कैसे हो जाता? 1901 ईसा पूर्व हो जाता। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यही है हड़प्पा सभ्यता का जो काल है। बहुत सारे पुरातत्वविदों ने इस पर लगाया कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता को जो 3 कालखंडों में बांटा गया था, हमने बताया। और इसका जो मेन जो माना गया है इसका काल, वह क्या है? 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व को हड़प्पा सभ्यता का कालखंड बताया गया है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2 के बाद 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट लेकर है। जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे, ये सभी क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जब आप सीट मारिएगा तब समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी में विकसित हुई है? देखिए अभी जस्ट हम इस पर चर्चा किए थे कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी से विकसित हुई है? क्या हम गंगा घाटी की बात कहें? तो नहीं कहें, ये तो होगा ही नहीं। अगला नर्मदा घाटी, इसका भी बात नहीं किए हैं। तो अब क्या है कि किस नदी घाटी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो होता है इस किनारे या क्या हुआ है? ये बसा हुआ था, सिंधु घाटी। ये एक क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? रावी नदी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई है? तो कौन सी नदी? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी। सिंधु घाटी में यह विकसित हुई, इसीलिए इसका सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह किस प्रकार थी? तो याद रखिए कि उस समय के लोग जो थे वह पत्थर दीवारों में क्या था कि मतलब पिक्चर बनाते थे। और उसके पिक्चर के माध्यम से जो देखिए सबसे बड़ी रीजन है कि आपको समझना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है उस समय जो खुदाई के दौरान जो भी प्राप्त हुआ उसके आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया गया है। उसी के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो भी मिला है उसी वस्तु के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का लिखा गया हुआ है। सब पुरातत्वविदों ने इस बात को माना है। तो यही पर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो याद रखिए किस प्रकार की थी? तो वह चित्रात्मक था। कहने का मतलब भाव चित्रात्मक था। कैसा था? भाव चित्रात्मक। तो यही है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए हम बार बार जब अगर चर्चा कर रहे हैं, अगर सुनिएगा तो निश्चित तौर पर आपको सभी बात समझ में आ जाएगा। क्या हड़प्पा सभ्यता की जानकारी वेद से मिलता है? क्या इससे मिलता है? तो नहीं, इससे नहीं मिलता है। क्या पुराण से मिलता है? तो नहीं मिलता है। रामायण से मिलता है? तो नहीं मिलता है। तो आखिर किससे मिलता है? तो हम बार बार इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि पुरातत्वविद, देखिए यहाँ पर पुरातत्विक जो खुदाई हुआ था, जो पुरातत्विक खुदाई उसके दौरान जो भी वस्तु मिल रही उसी के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, विकास और उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरातत्विक खुदाई से, पुरातत्विक खुदाई से। तो हम लोग 5 क्वेश्चन देख चुके हैं, आज देखेंगे 50 क्वेश्चन। अगर आप लास्ट तक जुड़े हुए रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लिए हैं। 50 क्वेश्चन से कम आज हम देखने नहीं जा रहे हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सभी देखेंगे। और आप अगर एक बार सही से देख लेते हैं तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की बात कहा जा रहा है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? हमने बताया कि मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी पर विकसित हुआ है, ठीक ना? कौन सा नदी? तो याद रखिए हमने क्या बोला कि सिंधु नदी जो है, इसी सिंधु नदी पर यह मोहनजोदड़ो है। किस नदी पर है? तो याद रखिए सिंधु नदी पर। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो हम इसका भी चर्चा कर चुके हैं कि राखल दास जो बनर्जी थे, राखल दास बनर्जी, इनके द्वारा जो है वह क्या किया गया था? ये मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो का जो खोज है वह कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1922 में। अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो वह कैसा था? शहरी था या नगरी था या ग्रामीण था? तो याद रखिए शहरी या नगरी दोनों बात एक ही होता है। तो ये क्या था? नगरी था, मतलब नगरीय सभ्यता था। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है जो अभी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जो भी उस समय व्यक्ति जो मर जाते थे उन सभी को ले जाकर मोहनजोदड़ो जो है वहां पर उसको दफनाया जाता है। दफनाने के दौरान क्या होता है? निश्चित तौर पर वह टीला के रूप में वह ऊंचा दिखता था, यानी क्या था? मृतकों का टीला था। इसका मेन यही था कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता ही है उसका क्या मतलब है? तो याद रखिए मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ सर इसमें और कुछ इंप्रूव करने का जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम लोग 5 क्वेश्चन देख चुके हैं।
6 क्वेश्चन देख चुके हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा बोर्ड पर कि हड़प्पा वर्तमान में किस देश में स्थित है। आप लोग को पता होना चाहिए कि किस देश में है। हमने चर्चा किया कि अभी हड़प्पा सभ्यता जो है किस देश में है, तो किस देश में है, तो याद रखिए पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लिए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी एग्जामों में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इसको हमेशा अच्छा से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े हुए आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर कल जो शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी जो है, उनका इस्तीफा लिया गया है। क्यों? क्योंकि जितने युवाओं हैं जो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने चाहा गया तो सरकार को हिला दिया। इसलिए पढ़िए। और अभिजीत दीप के जो है सीजेपी के संस्थापक, उन्होंने क्या बोला था, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। जय हिंद जय भारत करके उन्होंने अपनी बातों को समाप्त कर दिया। लेकिन झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप पढ़िएगा ना, जो चाहिएगा वो हो जाएगा। ठीक है, सॉरी देखिए लोथल किस राज्य में स्थित है, लोथल की बात किया जा रहा है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है लोथल। तो याद रखिए, आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोथल जो है, लोथल लोथल किस राज्य में है, फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा धौलावीरा, बार बार इसे क्वेश्चन पूछा जाता है धौलावीरा, ये सभी किस राज्य में है, तो याद रखिए किस राज्य में है, तो गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में। ये सब किस राज्य में है, तो गुजरात में है। अगर आपसे पूछ दिया जाए लोथल, लोथल किस राज्य में है, किस राज्य में है लोथल, और धौलावीरा किस राज्य में, तो दोनों जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप कह सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन, लोथल और धौलावीरा। तो लोथल और धौलावीरा से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोथल किस राज्य में स्थित है, तो लोथल और धौलावीरा दोनों जो है वो किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर गुजरात। चलिए तो 8 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि धौलावीरा। देखिए ये जस्ट अभी तुरंत हम बताए हैं कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, ये भी क्वेश्चन है। गुजरात में है, राजस्थान, हरियाणा, तो किस राज्य में है, गुजरात में है। तो इसको स्किप करके चलते हैं क्योंकि जान गए हैं, तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कालीबंगन किस राज्य में स्थित है, कालीबंगन जो है किस राज्य में स्थित है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कालीबंगन तो किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ये राजस्थान में है। कालीबंगन अगर पूछा जाए तो किस राज्य में है, तो याद रखिए किस राज्य में है, राजस्थान में। लेकिन लोथल धौलावीरा पूछा जाएगा तो किस राज्य में है, तो याद रखिएगा गुजरात में। लेकिन कालीबंगन कहाँ है, तो क्या बोलेंगे, गुजरात में। यहीं से याद रखिए हल का साक्ष्य मिला है ना, जुताई का खेत का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन की बनावली किस राज्य में स्थित है। ये भी देखिए मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनावली, बनावली किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा किस राज्य में है, तो राजस्थान नहीं सॉरी, ये हरियाणा में है। कहां पर है, हरियाणा में। बनावली किस राज्य में है, तो हरियाणा में है। बनावली हरियाणा में, लेकिन कालीबंगन राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। इससे पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप भूल रहे हैं तो हम बता देते हैं फिर से। अगर आपसे पूछा जाए कि लोथल, अगर लोथल की बात किया जाए कि लोथल धौलावीरा, लोथल और धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, तो ये दोनों जो है वह कहां पर है, तो याद रखिएगा गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में स्थित है लोथल और धौलावीरा। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि कालीबंगन जो है, कालीबंगन, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए। कालीबंगन जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ये कहां पर है, तो राजस्थान में। कहां पर है, राजस्थान में। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक लिखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है बनावली। तो जो अभी बोर्ड पर देख रहे हैं, बनावली की बात जब भी आ जाएगा, बनावली जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा हरियाणा। कहां पर है, हरियाणा में स्थित है। कौन सा, तो याद रखिएगा बनावली। तो ये क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछे गए हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हुए हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो हम बार बार चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यहाँ समझिएगा इस समय याद रखिएगा, इसी हड़प्पा सभ्यता को आद ऐतिहासिक सभ्यता भी के नाम से भी जाता था। आद ऐतिहासिक सभ्यता, यानी उस समय जो है याद रखिए लोग जो है लिखना जानते थे, लिखना जानते थे, लिखना जानते थे, लेकिन पढ़ना नहीं जानते थे। क्या ये बात सही है, पढ़ना नहीं जानते थे। ये भी बात याद रखना है कि उस समय के लोग जो है लिखना जानते थे, लिखना करने वाला चित्र बनाना ये सब जानते थे, लेकिन पढ़ना नहीं जानते थे। इसके बाद आप ये भी जान सकते हैं कि उस समय तांबा मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, तांबा मिला हुआ है। तांबा मिला हुआ है, पत्थर से सब कुछ से थे परिचित, लेकिन ये जो था लोहा, क्या बोलेंगे, लोहा, ये लोहा से उस समय के लोग जो है वह परिचित नहीं थे। लोहा क्या होता है उसके बारे में इनको जानकारी नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो किस धातु से परिचित नहीं थे, तो याद रखिएगा लोहा से परिचित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 12 नंबर हो गया है। 12 के बाद हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या है।
क्वेश्चन आप देख सकते हैं 13 नंबर कि विश्व में सबसे पहले विश्व में सबसे पहले कपास की खोज का प्रमाण कहाँ मिलता है? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोहा का ज्ञान नहीं था उनके पास, लोहा से परिचित नहीं थे। दूसरा नंबर बात है कि उस समय सबसे